ग्लोबल हैप्पीनेस फाउंडेशन है, जो कि हम वृद्धाश्रम पे काम करते हैं, जिनका कोई नहीं होता। मेरा कहना ये है कि मेरे मतलब 2 माँ बाप नहीं है, मेरे हजारों माँ बाप हैं। तो हमारा जो एनजीओ है मेरा, वो दवाई मतलब मेडिकल सपोर्ट देता है गवर्नमेंटेड एनजीओ में। क्योंकि सब लोग ना खाना बांटते हैं, सब लोग कुछ कुछ चीजें सब बांटते हैं, पर दवाई कोई नहीं बांटता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी, और इस उम्र में सर एक खास बात होती है, सबको प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ, आपने देखा होगा, घुटने में नहीं, जो दर्द। सबसे राधिका जी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो उनका दर्द होता है, अपनों से जो है बिछुड़ जाने का, अपनों से खो जाने का। बिल्कुल सर, और बिल्कुल उस दर्द में जो है दवा कम करती है, दुआ ज्यादा असर करती है। और सबसे ज्यादा जब वो आपके एक अपनापन, स्नेह को वो पाते हैं, तो वो अपनों को भूल जाते हैं और उनको लगता है कि दुनिया में जो है मेरे लड़के लड़कियों ने भले ही मुझे वृद्धावस्था आश्रम में भेज दिया हो, लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की मिल गई है कि उसमें मुझे बिटिया मिल गई है जिसने, तो उनका जो दर्द है वो दर्द आप बांटती हैं। और बिल्कुल ये सर। सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई जनसेवा नहीं है। सर सच में मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ सर, कि जब मैं वहां जाती हूँ ना, तो अगर 1-2 दिन मैं लेट भी हो जाती हूँ, जैसे महीने में मेरा एक कैंप होता है, बट मैं बीच में भी मिलती हूँ जो मेरे आसपास आश्रम है। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम जल्दी जल्दी आया करो। उनको लगता है कि मैं उनकी अपने बच्चे जैसे भी रहे हो, लेकिन वो उनको फील होता है कि हमारी बेटी आ गई। मतलब सब ऐसे मेरे हाथों को चूमते हैं, मेरे से गले से रोते हैं सर, मुझे लिटरली वहां रोना आ जाता है कि मैं मतलब उनका पेन ना ऐसा होता है कि उनसे 2 मिनट बात कर लो ना, तो भी उनको सुकून मिल जाता है कि चलो कोई अपने नहीं है, ये तो हमारी बेटी है। और सर अपने से ज्यादा वो मुझे समझते हैं। वो कहते हैं अपने बच्चों ने तो जो किया वो किया बेटा, लेकिन भगवान ने आपको हमें भेजा है हमारा दर्द दूर करने के लिए। एंड शरीर का तो दर्द मैं दूर करती हूँ, बट उनसे मैं बातें भी बहुत, मतलब मेरा कम्युनिकेशन ना बहुत अच्छा होता है उनके साथ, नहीं, मैंने बहुत ज्यादा। देखा है कि मैं एज ए सीईओ सर्किल अफसर डीएसपी में फरिंदा में पोस्टेड था। मैं वहां काफी एक लंबे समय पर रहा। तो आधारशिला वृद्धावस्था आश्रम था, तो मैं जाता था, तो वहां के प्रदीप कटियार जी जो व्यवस्थापक थे, तो वो मुझे देखते ही इसलिए खुश हो जाते थे, उनको लगता था कि कोई एक अधिकारी मेरे बीच में आया है। और फिर मैं उनके साथ जो है चुटकुले, गजले और बहुत सारी चीजें, मतलब कभी कभी ये भी होता था कि लोग अपने बच्चों की बर्थडे वगैरह में खाना खिलाते में हमने उनके हाथों से खिलाना, उनको कम्बल बांटना, तो वो इतना खुश होते थे। समस्या ये थी वहां ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास कोई कमी नहीं थी। एक मतलब हस्बैंड वाइफ थे, वो वकील थे बहुत बड़े, लेकिन उनके लड़के बाहर रह गए थे और वो वहीं रहते थे। तो वो आपस में जो है जब हम पहुंचते थे तो उनको एक गर्व होता था, प्राउड फील होता था। तो मैं वहां इतने बार गया हूँ कि मेरी जब तक पोस्टिंग रही, और वो मुझे जो है बस जाते ही वो कहने लगते थे अरे सीओ साहब आ गए। मतलब वो इतना पसंद करते थे, उनको एक यही गर्व होता था कि कोई व्यक्ति जो है अधिकारी है, लेकिन वो मेरे बीच में आया है, ग्राउंड टू अर्थ जो है, बिना किसी, मतलब मैंने कभी उनको अपने पद प्रतिष्ठा से नहीं करने दिया। मैं चीफ गेस्ट बन के कभी नहीं गया वहां, मैं उनके बीच में जाता था, उनके बीच में खाना खाता था और उनके दुख दर्द को बांटता था। और उनको लगता था कि दुनिया में जो है इससे बढ़ के कोई नहीं है, क्योंकि सर उनके पास सारी चीज कमी है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सर, उनको जो सबसे अपनापन सब था जो। जी जी, जी जी। सबसे बड़ा जैसे कि आपने बताया सर, सबसे बड़ा पुण्य होता है आप किसी से उसका दुख दर्द बांट लो ना सर, तो उससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता। सब कितना भी कुछ भी आप कर लो, आप 2 मिनट किसी हारे हुए का हाथ थाम के आप बोल दो ना, कोई नहीं हम तो है ना तुम्हारे साथ। और मैं यही करती हूँ सर, मैं उन माता जी बाबूजी के पास जाती हूँ, वो मैं कहती हूँ आप रोइए मत, मैं हूँ आपकी बेटी, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए, आपको कब क्या चीज की जरूरत पड़ती है। इवन मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब उन्हें अपने बच्चों की याद ना आए। एक होता है ना, बच्चे चाहे कितना भी बुरा कर दें माँ बाप के साथ, पर माँ बाप का इतना दिल सॉफ्ट होता है ना, वो बच्चों को याद करते हैं। बट अभी वो बेचारे इतने खुश हैं, अभी मैंने लोहड़ी भी सर, लोहड़ी का फंक्शन था, मैंने उन्हीं के साथ मनाया था, इतने खुश थे सब, मैंने डांस कराया सबको, इतने बुजुर्ग जिन पे खड़ा भी नहीं हुआ जाता खड़े होके वहीं पे, और ऐसे झूम रहे थे खुशी के मारे। उनको देख के सर खुद को इतना अच्छा लगता है कि चलो भगवान ने कुछ ऐसा काम मुझे दिया है जो रोते हुए लोगों के चेहरे पे मैं मुस्कान ले आती हूँ। ये सब नहीं नहीं, बहुत बड़ा है, हम लोगों को भी आप पे प्राउड है। जस्ट लाइक इसका अपोजिट जो मैंने देखा था, जैसे बच्चे गायब हो जाते थे, पुलिस रिपोर्ट लिख देती थी, लेकिन बच्चों को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं था। तो मैंने एक बार जो है एक भट्टा वाला के हम लेबर था, उसका बच्चा गायब हो गया, उससे रिपोर्ट लिखाई।
एक बार वो मेरे पास आया गया, सर जो है मैं गरीब आदमी हूँ तो मेरे बच्चे को भी पुलिस ढूंढेगी, और मेरे मन में वो बात छू गई। और फिर वो मैंने ढूंढा, उसको बच्चे को चित्रकूट में मिला। फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं जितने भी जो है जो भी शेल्टर होम होते थे, चिल्ड्रन शेल्टर होम, या किसी का बच्चा खो जाता था, तो वो जो है मैंने जो पुलिस जो थी, तो पुलिस उनकी रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती थी, लेकिन वो पोस्टर चिपकाने तक ही सीमित रहती थी। तो मैं बिल्कुल फिर अपने जितने भी मेरे अंडर में थाने थे उनको मैंने जो है गाइड करना शुरू किया कि बच्चे खोजे कैसे जाते हैं। तो मैं उनको बताता था पुलिस वालों को कि पहले आप सीसीटीवी कैमरा देखिए, बिल्कुल सर। आप 50 किलोमीटर दूर पर सीसीटीवी कैमरा देखिए, पता लग जाएगा बच्चे। कई बार सीसीटीवी कैमरे से पता लगा, दो बच्चियां थी वो फिल्म में मॉडल बनने के लिए बम्बई चली गई थी, तो मैंने देखा वो ट्रेन पे चढ़ रही थी। तो मैंने एक मैसेज डाला, फेसबुक पोस्ट डाली, और उस फेसबुक पोस्ट से जो है मेरे पास 1 घंटे में मैसेज आ गया, सर जो आपने पोस्ट डाली थी वो बच्चियां मेरे ही डिब्बे में। फिर मैंने भुसावल पुलिस को जो है संपर्क किया और भुसावल में वो बच्चियां उतार ली गई। कई बार क्या होता था कि जब मैं मैं कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि इतने लोग जो है एनजीओ खुले हुए हैं, इतने चाइल्ड सेंटर होम खुले हुए हैं, लेकिन वो बच्चे, किसी चाइल्ड सेंटर होम में 50 बच्चे हैं, किसी में 100 बच्चे हैं, किसी में 500 बच्चे हैं, वो बच्चे आए कहाँ से? अगर उनको शेल्टर होम में रखने की बजाय उनके घर पहुंचा दिया जाए तो उनके घर के जो चूल्हे नहीं जल रहे हैं, जो चेहरों की मुस्कान गायब है, तो वो मिल जाएगी। इसमें मैंने बहुत काम किया और फिर मैंने इसको काम को ऑपरेशन मुस्कान कायम किया, और वो ऑपरेशन मुस्कान मेरा बहुत फेमस हो गया। आपने भी सुना होगा, पुलिस में वो ये यूज होता है। और इसमें 300 बच्चों को जो है हम लोगों ने घर पहुंचाया। जो बच्चे गायब थे उनके मुकदमे तो लिखे गए थे, और बहुत छोटा सा तरीका होता था कि हम सारे जो शेल्टर्स होम थे वहां जाते थे, उनकी फोटो अपलोड करते थे, हर शेल्टर होम से रिपोर्ट मंगवाते थे। उसके बाद जो CWC थी हमारी, जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है हर जनपद में, जो कोई भी, जब भी कोई एनजीओ जो है बच्चों को रखता है तो पहले CWC में वो सूचित करता है। तो CWC के जो रजिस्टर्स थे उनको हम देखते थे, और मेरे 300 बच्चे जो है इस तरह से जो पुलिस केस में दर्ज थे वो मैंने ढूंढे। और एक सबसे बड़ा जो है जो घटना हुई थी कि एक बच्चा 15 साल में गया था, 42 साल बाद वो जोधपुर से हमने बरामद किया। उसकी उम्र करीब मतलब समझिए 42 साल बड़ा था, 15 और 42 57 साल की उम्र उसकी हो गई थी। और वो जब गायब हुआ था तो जिला बनारस था, बाद में वो भदोही जिला बन गया था, और भदोही में सैसेपुर गांव का वो रहने वाला था। मुझे आज भी याद है कि वो 42 साल बाद अपने घर लौटा। तो ये बहुत अच्छा नहीं काम है। सर, और अब हम बात ये करते हैं मैं कुंभ तो पर। मैं देखती हूँ आपका काम भी सर बहुत सराहनीय है। मैं कैसे तारीफ करूँ। बहुत कम पुलिस वाले सर, मैंने अपनी जर्नी में बहुत लोगों को देखा है, बहुत पुलिस वालों को देखा है। इवन आपको तो पता ही है कि अच्छे से लोगों से अच्छा पहचान है सभी से, सभी के साथ अच्छे लिंक हैं, एसपी, डीएसपी, एसएसपी, आईएएस, आईपीएस सबके साथ। बट आप ना बहुत यूनिक काम कर रहे हैं। आप बहुत ही एक एक तो दिलेर हैं आप। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप किसी भी काम में पीछे नहीं हटते। और एक ना अच्छी जो भावना होती है सर, वो हमारे अंदर आना बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत अलग लोग होते हैं जिनके अंदर एक जो अच्छे पुण्य करने की या अच्छी चीज करने की हमारे अंदर भावना सबसे पहले तो आनी बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग ना क्या करते हैं, लेट गो करते हैं सर। ठीक है, कोई भी खराब चीज हो रही है देखो और आंख बंद करके, आपने आप तो पता ही है, वो आपके अंदर नहीं, आप आंख नहीं बंद करते हैं, आप चीज को देखते हैं, उसकी तह तक जाते हैं और फिर उसको सक्सेस करते हैं। तो सर ये मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मतलब ये बहुत धन्यवाद है जो कि आप जो काम कर रहे हैं। आप, मैं बहुत देखती हूँ आपके वीडियोस, बहुत देखे हैं। आप आए यहाँ पे तब भी हमें बहुत अच्छा लगा ऑफिस में। तो हमारा कनेक्ट होने का ही कारण ये है सर कि आप बहुत ही एक नेक इंसान है। एक्चुअली देखिए, ये सब चीजें विभाग पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करती हैं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता दूं करती हैं सर। कि लोग मतलब कहते हैं कि पुलिस में आप होना हमें या इतना किसी में भी टाइम नहीं होना देना। या डॉक्टर होना, ठीक है, मतलब देखिए हर व्यक्ति का एक अपना काम होता है, उसकी अपनी ड्यूटी होती है। बहुत जी लोगों ने कोरोना में आपने देखा होगा सिलेंडर ब्लैकमेल किए, बिल्कुल लेकिन मुझे ऐसे डॉक्टर्स भी मिले जिन्होंने जो है जिन मरीजों को उनके घर के लोग छोड़ गए थे, बिल्कुल सर। उनको कोई लेने वाला नहीं था, मतलब पत्नी को पति छोड़ गया था कोरोना के डर से, बिल्कुल माता सर। पिता को बच्चे छोड़ गए थे, उनको उन डॉक्टरों ने जो है एक उनकी सेवा की। तो ऐसे भी लोग होते हैं, पुलिस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं। तो मैं किसी विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है बचपन में, मुझे मतलब वो संस्कार दिए गए। मेरे पिताजी जो है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि तुम कितने भी बड़े पढ़ लिख जाना, चाहे कुछ भी बन जाना, चाहे जितना पैसा कमा लेना, वो तुम अंबानी के बराबर ही पहुंच जाना, लेकिन इंसानियत कभी मत भूलना। और ये मेरा जो है अपना बचपन से शौक रहा है कि मेरा जो घर था वो जनपद इटावा है, आप लोग कभी सुना
होगा, डकैतों के लिए मशहूर था। ये तो सर, वहां ये रोड सर। जाती थी, रोड पर कोई अगर गाड़ी खराब हो जाती थी तो मेरी उम्र उस समय 11-12 साल रही होगी, और मैं घर से जाता था, वो गाड़ी वाले के यहाँ देखता था कि इसका फैमिली है। जो जीटी रोड थी, मुगल रोड, जो मेरे घर के सामने से गुजरता था, तो मैं उनके घर से, अपने घर से मांग के किसी तरीके से जो है दूध ले जाता था, पानी ले जाता था, उनके लिए मिस्त्री की व्यवस्था करता था। तो मैं मतलब जो चीज मैंने आके बाद में जो है जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तब भी मैं इसके लिए बहुत फेमस था कि किसी का पेपर छूट रहा हो, रास्ते में जा रहा हूँ, किसी की जो है कोई ट्रेन छूट रही हो, तो लोग मुझे याद करते थे। मतलब सारी यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां थी, मुझे स्कूटर वाले भैया के नाम से मैं मशहूर था, क्योंकि मैं सर, सबकी मदद करता था। ये ना हमारी जो भावना होती है किसी की मदद करने की, ये एक दिन में नहीं आती सर। ये आप बचपन से ऐसे हैं, इसलिए आपके अंदर ये चीज आज भी आप डॉक्टर बरकरार साहब का रखे हैं आपने। मैसेज आया है, डॉक्टर साहब सुनील दत्त जी मेरे नाम के हैं, और हम लोगों को बहुत बधाई दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब की जो है वो अभी नहीं है लाइव, लेकिन उनके कार्यों की हम लोग प्रेरणा लेते हैं, वो हमारे प्रेरणा स्वरूप है। और वो डॉक्टर दोस्तों, मैं सुनील दत्त बता जी दूं। अभी हाँ, मैसेज भेजे हैं। मैं बता दूं, जो डॉक्टर साहब हैं जो मैसेज कर रहे हैं, वो मेरे साथ एनजीओ में चेयरमैन है और मैं डायरेक्टर हूँ उस एनजीओ की। जो कि हम दोनों ही वो जो बाबूजी और माता जी का जो उनकी सेवा करते हैं, हम दोनों का ही साथ रहता है उसमें, और हम दोनों ही उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मीन वो डॉक्टर हैं, उनका मेन रोल तो रहता है। मेरा कनेक्शन माता पिताजी के साथ वैसे वाला प्यार वाला जुड़ गया है, और वो उनको चेक करते हैं जाके। समझ रहे हैं सर, वो कितना जी। एक अलग सा कॉम्बिनेशन है। तो उनके बिना भी हम बड़े अधूरे रहते हैं, क्योंकि उनकी जो दवाइयाँ होती हैं, वो सारी चीज होती हैं। और डॉक्टर साहब प्रॉपरली, हमारे स्टाफ जाता है, डॉक्टर साहब चेक करते हैं। तो डॉक्टर साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम दोनों ही इस एनजीओ को चलाते हैं। तो तो ये तो और हम लोगों को हर समाज में एक जो है जो लोग भंडारा करते हैं, मैंने जी, देखा कुंभ में हजारों भंडारा चल रहे हैं। तो कुछ लोग जो है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ा जो भंडारा है, सबसे बड़ी जो समाज सेवा है, वो किसी की भी जरूरतमंद की मदद करना है। सपोज बिल्कुल करिए सर, कोई आदमी बहुत पैसे वाला है, और रात को उसकी कार खराब हो बिल्कुल। गई, और आप उसके पास रुक गए, आपने उसको प्रोटेक्शन दे दिया, आप उसके लिए जो है एक मिस्त्री की व्यवस्था कर दी, अगर उसका डीजल खत्म है तो हम डीजल की व्यवस्था करा दी अपनी कार से। मुझे एक चीज याद है, मतलब अब चूंकि बात चल रही थी, तो मैं 2:30 बजे लौट रहा था नेपाल बॉर्डर से। तो एक फैमिली जा रही थी, और वो बहुत पैसे वाले थे, कन्नौज के। तब मैं जानता नहीं था, अचानक मेरे सामने उनका एक्सीडेंट हुआ, और उसमें हस्बैंड वाइफ थे, 2 बच्चे थे, ब्लीडिंग हो रही थी, गाड़ी जो है पेड़ से टकरा गई थी। हम लोग उतरे, किसी तरीके से गाड़ी को निकाला, और निकालने के बाद जो है हमने उसमें सबको निकाला। मैं, मेरा ड्राइवर और गनर, पूरे खून से पूरे कपड़े मेरे खराब, पूरी वर्दी खराब हो गई थी। और उसके बाद मैंने उनको गोरखपुर हॉस्पिटल भिजवाया, वो चारों बच गए। वो इतने पैसे वाले थे, उनके कई हॉस्पिटल थे, लेकिन वो कहते हैं कि जहां मुझे जरूरत थी वहां रात को कोई 2:30 बजे नहीं रुकता, अगर आपने मुझे न निकाला होता। आप ये मतलब ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते थे। तो आप किसी की सच बात है जरूरतमंद की सर। मदद करते हैं। उस अब टाइम कोई, जिसको जैसे बहुत जरूरत होती है ना, हमेशा उसके काम आ जाना चाहिए। वो सबसे बड़ा पुण्य होता है, सबसे बड़ी वही हेल्प होती है सर। और अब वो लोग जो चीज है, भी जैसे आप भी एक्सीडेंट में करते होता हैं, था सेम तो मैं भी वही करती हूँ। मतलब प्रोफेशन अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक ही चीज से जुड़े हुए हैं सर। लोगों की मदद करना, हमारा दोनों का काम है, लोगों की मदद करना। अब हम लोग, चलिए, जो मेन टॉपिक जो लोग हमसे जानना चाह रहे थे, हाँ वो बहुत सबकी इच्छा है कि किसी तरीके से जो है सर। महाकुंभ जो है वो क्या है। हाँ, बहुत मैं लोग मतलब, उसी पे आना चाहूंगी। मैं आपसे जी जी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपको उस चीज की ज्यादा नॉलेज है, मुझे इतना पता नहीं है। हमारा मेन टॉपिक कुंभ था आज का, बट हम दूसरी बातें करने लगे। बट इट्स ओके, आप सुन रहे हैं हमारी बात, तो थैंक यू सो मच सर। कुंभ मेला लगा हुआ है, और उसमें हजारों करोड़ों की संख्या में साधु महात्मा, और बहुत मतलब पॉजिटिविटी है वहां पे। तो हर इंसान कुंभ में जाना चाहता है, हर किसी की इच्छा होती है। और ये वाला कुंभ तो सर, मुझे लगता है 12 साल में आता है, महाकुंभ। राइट। देखिए, एक्चुअली ये जो महाकुंभ है, ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। राइट। मैं, बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं कि महाकुंभ है क्या जी। और कैसे आता है। इस वही बार बहुत लोग हमसे ये मैं क्वेश्चन करते मेरा हैं। मेरा लाइव आने का यही मकसद था कि मैं आपसे, अपने जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं जो भी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए, तो उनको पता लगे कि कुंभ है क्या चीज, और उसमें कैसे हम वहां पे जा सकते हैं। सभी की इच्छा होती है सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें ये बताएं कि वहां पे कुंभ में हम कैसे जाएं, कहाँ पे रुकें, कैसे बुकिंग करें,
बहुत सारी चीजें हैं। पहले आप ये बता दीजिए सर, कुंभ है क्या? बस पहले पहला टॉपिक ये। देखिए, एक सबसे ज्यादा जिज्ञासा है लोगों की, कुंभ जो है, जैसे आपने भी सुना होगा कि 144 साल बाद जो है ये संयोग हो रहा है। तो जी पहले तो जी मैं जी। आपको बताना चाहता हूं कि जो महाकुंभ है ये ज्योतिष गणना पर आधारित है। यानी हम्म। इसका जो है आध्यात्मिक तो महत्व है ही, जी। उसके साथ साथ ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसका है। तो ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, और ये 12 साल जो आप बता रही हो, तो 12 साल का मतलब होता है कि जो बृहस्पति हमारा ग्रह जी है उसको सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल लगते हैं। जी। तो ये कुंभ का समय जो है उसी से निर्धारित होता है। लेकिन जो विशेष संयोग जिसको लोग कहते हैं 144 साल बाद आ रहा है, हम्म। आध्यात्मिक कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, समुद्र मंथन सुना होगा, आपने ये सुना होगा गंगा में जो है संगम में, गंगा जमुना सरस्वती में पाप धुल जाते हैं। लेकिन जो जी। वैज्ञानिक महत्व है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको किसी को पता नहीं होता। बहुत सारे हमारे अभी मैं एक दिन देख रहा था कि कोई राजनेता टिप्पणी कर रहे थे, वहां लोग पाप धुलने जाते हैं, तो वो उनको जानकारी नहीं है। तो मैं पहले ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 12 साल का जो पीरियड है उसमें ये होता है कि जो बृहस्पति है वो सूर्य की पूरी एक परिक्रमा 12 साल में करता है, और उसी के अनुसार ये महाकुंभ जो है लगता है। अब ये 144 साल का जो महत्व है वो एक बहुत विशेष महत्व है। ये हम्म 144 साल बाद जो है ये आ रहा है कि जो सारे हमारे जो है 7 जो है ग्रह है वो एक हम्म लाइन में पृथ्वी के में आ रहे हैं, मतलब सातों दिख रहे हैं। वो हम्म एक ऐसी जगह पे आ रहे हैं, एक ऐसे स्थान पर आ रहे हैं कि जहां से हम उनको देख सकते हैं, एक लाइन में जो है वो आ रहे हैं। ये बहुत ही जो है मतलब अद्वितीय क्षण है, और ये जो है ज्योतिष गणना के अनुसार 144 साल बाद ये आता है। तो ये जो महाकुंभ है ये 144 बाद इस संजोग आ रहा है कि हमारे जो 7 ग्रह हैं वो एक लाइन में आ रहे हैं। ये हम्म फरवरी में जो है सब आ जाएंगे। तो अब ये ज्योतिष गणना के अनुसार जो है जो कुंभ का समय है वो बृहस्पति ग्रह की गति पर निर्भर करता है। और जो मुख्य रूप से जो आयोजित किया जाता है ये विश्व का सबसे बड़ा जो है आयोजन है। अब इसके संबंध में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं समुद्र मंथन हुआ था और वहां जो है जो उसमें अमृत रस निकला, तो वो उसको लेके जब देवता भागे तो वो 4 जगह गिरा, उसकी बूंदें प्रयागराज में गिरा, हरिद्वार में गिरा, उज्जैन में गिरा और नासिक में गिरा। तो ये हम्म 4 जगह जो है कुंभ मनाया जाता है 12 साल बाद जो है। और जो प्रयाग का कुंभ है उसकी एक महत्वता इसलिए है कि ये संगम के किनारे जो है मनाया जाता है। दूसरा इसका जो इतिहास है वो ये है कि ये जो है तमाम जो छोटे छोटे राज्य होते थे वो 12 साल में, फिर बाद में 6 साल में अर्धकुंभ लगने लगा। तो इसमें जो है ये लोग इकट्ठे होते थे और ये वैचारिक मंथन करते थे आपस में। हम्म। वैचारिक मंथन करते थे ये लोग जो है कि जो कुंभ के 9 रत्न है कि व्यापार कैसे हो। जैसे अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पहले हम्म ये ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो लोग बैठ के एक विचार विमर्श करते थे। जैसे हम लोग गांव में इकट्ठे होते थे, एक दूसरे के विचारों से परिचित होते थे। उन्हीं के ये शाही स्नान होते थे, उनका टाइम फिक्स होता था। हर राजा जो है अपनी सेना के साथ जाके वहां टेंट लगाता था। धीरे धीरे इस चीज में तमाम परिवर्तन होते चले गए। और जब इस्लाम धर्म आ गया तो राजा लोगों ने जो है वो परंपरा खत्म हो गई। लेकिन जो संत थे, जो हमारे शंकराचार्य जी ने इस्लाम सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो अखाड़े बनाए, वो अखाड़े वहां आने लगे। लेकिन इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो ये भी था कि जो दुनिया की जितनी संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, जैसे वो कहते हैं कि समुद्र में 14 रत्न निकले, तो 14 रत्न में जो है आपका जैसे घोड़ा था वो व्यापार का प्रतीक है। तो व्यापारिक गतिविधियां शामिल होती थी। जैसे हम लोग आजकल जो है जो ट्रेड लगाते हैं तमाम, आपने देखा होगा कि उसमें एक दूसरे के देश से व्यापार में हमको बढ़ावा मिले है। हाथी था जो प्रतीक था। तमाम चीजें ऐसी थी कि जो व्यापार से संबंधित थी। चरक वहां जो है धर्मंत्री, मतलब हमारे स्वास्थ्य से थे। तो वहां उसका उद्देश्य था कि सभी राजा लोग आते थे और वो लोग जो है सभी पूरे जो कहते थे सृष्टि के जहां तक जो है जितने भी राज्य थे वो अपने अपने लोगों के साथ आते थे और विचारों का वो मंथन होता था। तो ये भी समाज मंथन है। तो ये जो है जो मेला है ये एक्चुअली संस्कार, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता, किसी भी धर्म में जो है विश्व में कहीं इतना आयोजन नहीं होता, और न कोई बिना बुलाए हुए इतनी भीड़ इकट्ठी होती है। तो ये जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है। तो ये जी। खाली जो है डुबकी लगाने का ही साधन नहीं है। इसका जो है एक जो कल्पवास है 1 महीने का, उसका यही मतलब है कि हम लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। अभी मोबाइल फोन चल गया, इंटरनेट चल गया, तो ये सब चीजें होने लगी। तो जी ये सर। जो एक था ये वैचारिक मंथन भी था। और इसकी जो गणना होती है वो जो है हमारे जो वैदिक शास्त्र है
तो उसके अनुसार से होती है, ज्योतिष से होती है, और इसी के अनुसार ये लगातार यूज किया जाता है। ये कब से हो रही है ये किसी को पता नहीं है, ये आद अनंत काल से हो रहा है। अब धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता चला गया, और अब इसमें जो लोग आ रहे हैं तो वो केवल वही नहीं आ रहे हैं जिनको पाप धुलने हैं। यहाँ जो हाँ हाँ, भारतीय संस्कृतियां, जो तमाम देश की संस्कृतियां हैं, बहुत बिल्कुल। सारी संस्कृतियां, उनका ये समागम है, उनका एक केंद्र बिंदु है। और ये हमारे संस्कारों का केंद्र बिंदु है, ये हमारे आध्यात्म का केंद्र बिंदु है। तरह तरह के जो महाराजा, कोई आपको कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा है, तो कोई वृंदावन में कर रहा है, तो कोई जो है बद्रीनाथ, कैलाशनाथ, मतलब पूरे देश के संत एक जगह इकट्ठे होते हैं। और एक महीना जो कल्पवास होता है, पूर्णिमा टू पूर्णिमा, जो अभी इस समय चल रहा है और 12 फरवरी तक चलेगा, तो ये जो है, ये वहां आके लोग रहते हैं, तो एक दूसरे की बातें करते हैं, और एक महीना वो उसको एंजॉय करते हैं। कहीं कोई कथा कह रहा है, कहीं कोई प्रवचन कह रहा है, आध्यात्मिक बातें कह रहे हैं। तो इसमें देश विदेश के लोग भी आते हैं, और वो इसीलिए आते हैं कि वो इतनी बड़ी, कोई क्राउड कंट्रोल का जो है रिसर्च करने आता है, तो कोई इस चीज पे आता है कि अध्यात्म क्या है, सनातन क्या है। अब आप समझ लीजिए, जो एप्पल कंपनी के मालिक है, उनकी पत्नी भी आई, वो देखने आई कि सनातन धर्म क्या है, उसकी जानकारी करने आई। तो एक जिज्ञासा भी लोगों को होती है। यस यस। इसमें 3 हाँ साई हाँ। स्नान जो जिनकी परंपरा रही है, वो साई स्नान जो है वो वही थे जो राजा, जो लोग करते थे, तो उनको वो स्थान दिया गया। अब वो अखाड़ों ने वो जगह ले लिया। तो ये 3 साई स्नान का बहुत महत्व है। एक साई स्नान मकर संक्रांति को होता है, जो हो चुका है। दूसरा जो सबसे बड़ा साई स्नान है, वो मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का पर्व महाकुंभ का सबसे जो है दिव्य पर्व माना जाता है। और इसमें जो है इतनी भीड़ होती है कि बस आप कल्पना ही कर सकते हैं। जिस तरीके की भीड़ कुंभ में इस बार चल रही है, प्रचार प्रसार अच्छा हुआ हो, या व्यवस्था अच्छी हो, या लोगों को ये हो कि हम वहां सुरक्षित दर्शन कर सकते हैं, व्यवस्थाएं भी प्रशासन ने बहुत अच्छी की हैं। नए पक्के घाट बनवाए गए हैं, और जो घाटों की लंबाई थी वो जो है जस्ट डबल कर दी गई है। गंगा का 15 किलोमीटर में घाटी घाट है। जो सराउंडिंग एरिया थी, जो क्राउड जहां इकट्ठी हो सकती है, उसको खाली रखा गया है। पहले वहां कुंभ में तमाम लग जाते थे, वो अब की बार खाली रखा गया, ताकि जनता को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। अंदर जो सड़कें थी वो डबल कर दी गई हैं। और मैंने खुद पौष पूर्णिमा को स्नान किया और पैदल किया, चूंकि सराउंडिंग एरिया, गाड़ियां नहीं जा सकती, गाड़ियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं खुद जो है 3-4 किलोमीटर मेरे घर से जो संगम था, मैंने मेन संगम रोज पे स्नान किया। अब जो लोग जो है ये घबराते हैं कि मैं मैन पर में चल नहीं पाऊंगा, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो वहां के जो घाट हैं, बहुत लंबे क्षेत्र में, जो जमुना का घाट है, अरेल घाट है, नैनी घाट है, और सरस्वती घाट है, बलुआ घाट है। तो ये जो थोड़े से जमुना के किनारे लगे हुए, वहां से नाव ले ले, और वो नाव के लिए एक मार्ग निर्धारित किया गया। वहां वो नाव जाती है संगम नोज पर, जहाँ संगम तट है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन बिंदु है। वहां वो उनने अपने तखत वगैरह डाल रखे हैं, जहां भी उतला है वहां स्नान करके आप नाव से फिर पहुंच सकते हैं, और फिर वहां से आप जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको चलने में और दिक्कत है तो फिर आप पर्व पे ना आए, जो मेन पर्व है साई स्नान वाले। आप किसी भी दिन जनरल डे में आ सकते हैं, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है कि आप पर्व में ही ना। ठीक है, पर्व का बहुत महत्व है, लेकिन मेन महत्व जो है पूरे जो पूर्णिमा, जो पौष का महीना है, जो 12 तारीख तक चलेगा, 13 से शुरू हुआ है, 12 तारीख तक चलेगा। तो पूछ के पूरे माह में किसी दिन जो है, अगर आप दर्शन करते हैं, कुंभ को घूमते हैं और वहां डुबकी लगाते हैं, तो वही पुण्य मिलेगा जो आपको मौनी अमावस्या में मिलेगा। तो आप जो है इस 12 तारीख तक जो है इसमें आप कर सकते हैं। और वैसे भी जो संजोग आ सर रहा ये है वो फरवरी में ही आ रहा है। 12 फरवरी की बात कर रहे हैं ना आप? 12 फरवरी। नहीं, 12 फरवरी लास्ट है एक्चुअली। ये पूस पूस माह जो कल्पवास चलता है, वो पूर्णिमा की जो है, जिस दिन पूर्णिमा खत्म होती है, और उस दिन से शुरू होके नेक्स्ट पूर्णिमा तक चलता है। तो 13 तारीख से ये शुरू हुआ है पौष पूर्णिमा, और ये जो है अगली जो पूर्णिमा पड़ेगी, एक महीने का जो पूरा जो पूस महीना होता है, वो 13 तारीख से शुरू हुआ है। और इसका जो लास्ट स्नान है पूर्णिमा का, वो 12 तारीख को है। तो 12 तारीख जो इस एक माह में 3 साई स्नान है। जो अखाड़े स्नान करते हैं उनको साई स्नान कहते हैं। इनको 40-40 मिनट का समय दिया जाता है। हर अखाड़े का टाइम फिक्स होता है। वो अपने अखाड़ा, अपनी छावनी जो होती है, जहां वो अपने टेंट लगाए रहते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके टेंट रहते हैं। तो जैसे जूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा है, तो देश के जितने भी साधु संत हैं वो सब किसी न किसी अखाड़े से जुड़े हुए थे। वो उस अखाड़े में आके रहते हैं। रात में जो है उनको समय दिया जाए, रात को 12 बजे से अखाड़ों का ये जो स्नान होता है वो शुरू होता है। हर अखाड़े को 40 मिनट दिया जाता है। 40 मिनट तक वो संगम में पहुंचता है, वहां वो 40 मिनट रहता है, नहाता है, फिर उसके बाद दूसरा अखाड़ा चला जाता है, वो उसको खाली करना पड़ता है। इसके लिए एक संयुक्त अखाड़ा परिषद बनी हुई है, उसमें सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि हैं, और वो उसको अनुशासन को कायम रखते हैं। अखाड़ों के बीच में और कोई जनरल स्नान नहीं होता है, अखाड़े ही वहां स्नान करते हैं।
और उसमें उनके नागा साधु या जो भी साधु है, जो भी प्रत्येक मतलब पूरे भारत में जो सनातन धर्म का साधु है वो किसी न किसी अखाड़े से जुड़ा हुआ है, और वो अखाड़े के साथ ही जो है गंगा में संगम में स्नान करता है। तो ये जो है 3 जो स्नान है, ये शाही स्नान जिनको पहले बोला जाता था, अब इनको जो है नाम जो दिया गया वो अमृत स्नान का दिया गया है। कहते हैं कि इन 3 दिन अमृत बरसता है, तो इसलिए अमृत स्नान है। तो वो 3 दिन जो है, अब जो अखाड़ा शाही स्नान करते हैं, तो पहला स्नान मकर संक्रांति को हो चुका है, दूसरा स्नान 29 तारीख को है जो मौनी अमावस्या है। उस दिन बहुत भीड़ होगी, बहुत अनुमान है कि 10 करोड़ से ऊपर की भीड़ हो जाएगी। तो ये चूंकि बहुत जो मेला है इस बार बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला है, करीब 20 किलोमीटर में फैला है। तो उसका जो है पूरा क्षेत्र जो है वो धार्मिक है, जहां भी आपको जगह मिले गंगा में वो नहा लो। और अगर आप बहुत ही ज्यादा जो है जुनूनी है तो आप संगम में भी नहा सकते हैं, वहां भीड़ होती है, जहाँ सारे लोग पहुंच सकते हैं। जो वृद्ध वगैरह है उनके लिए नाव में जो है बहुत भीड़ हो जाने में 12 बजे नाव बंद कर दी जाती है, 12 बजे से दिन में शायद चलती है, तब भीड़ कम हो जाती है, और भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि मेन पर्व के दिन जो है शहर की इतनी भीड़ हो जाती है कि सीमा सील करनी पड़ती है, क्योंकि सड़कों पर आदमी दिखता है, मतलब लगता है कि जैसे सड़क चल रही हो, आदमी नहीं चल रहा है, सड़क चल रही हो। तो इस तरह में वाहन नहीं चलते हैं। तो अगर आपके अंदर जुनून है, संकल्प है, क्योंकि जो महाकुंभ है ये तपस्या है, तो व्यवस्था नहीं है कि मतलब आप वीआईपी दर्शन करने जाए, आप गाड़ी से जाए, ये जाए, ये तपस्या है। आप धीरे धीरे जैसे कांवड़ में जो है 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर चलते हैं, तो इसी तरह से यहाँ आप जो है, अगर आपके अंदर संकल्प है तो आप महात्माओं के साथ, साधु के साथ, भीड़ के साथ और उन श्रद्धालुओं के साथ, हजारों देश विदेश के करोड़ों लोग, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जो बाहर के लोग आते हैं वो बिल्कुल कानून का पालन करते हैं और साथ साथ चलते हैं। मतलब वो कहीं भी जो है नियम वो भी नहीं करते। हमारे देश में थोड़ी सी हो गई कि हम जो है तपस्या को भी जो है व्यवस्था में बदलने मतलब लगे हैं। हमसे लोग अभी यही पूछते हैं अभी कि तपस्या वहां मतलब व्यवस्था क्या है। हाँ राधिका जी। मेरा वो कॉल बज गया। अभी कहने का मतलब ये है कि कोई वीवीआईपी वीआईपी कुछ नहीं है। आप मतलब जो भक्ति में बहुत ज्यादा रमना चाहते हैं तो आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, हाँ, राइट। पैदल चलना पड़ेगा। और आप मेन संगम में पैदल चल सकते हैं। जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो भीड़ को डाइवर्ट कर दिया जाता है और 2-3 किलोमीटर इधर उधर चला दिया जाता है। जब भीड़ कम हो जाती है तो फिर रास्ते बदल दिए जाते हैं। भीड़ ज्यादा हो गई तो वो वहीं घुमाते रहते हैं। तो जो बड़ा घाट बना हुआ है, बहुत बड़े बड़े उन्होंने घाट बनाए हैं गंगा के किनारे, तो बहुत लोग जो है गंगा के किनारे ही दर्शन कर लेते हैं, गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। एक्चुअली महत्व सब जगह का है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये रहता है कि हमें संगम में ही नहाना है, तो वो लोग जो है भीड़ में चलते रहते हैं और संगम तक पहुंच जाते हैं। कोशिश ये की जाती है प्रशासन की कि भीड़ जो है वो एक जगह इकट्ठी ना हो, भीड़ जो है स्कैटर्ड हो जाए, फैल जाए। तो नहीं सर, फैल जाने के लिए जो है, मैंने वीडियो में देखा था बहुत सारी चीजें मतलब बड़े सिस्टमेटिक हो रही हैं अभी वहां पे, काफी चीजें सिस्टमेटिक है, बट भीड़ इतनी ज्यादा है। प्रशासन भी थोड़ा सा अभी बहुत वहां पे अच्छे से सारी चीजें कर रहे हैं, बट भीड़ इतनी ज्यादा वहां पे उमड़ रही है कि प्रशासन भी कितना क्या क्या करे। नहीं वो एक्चुअली जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इसलिए बनाई जाती है कि अब जैसे लोगों के दिमाग में बहुत कुछ ये रहता है, कभी कभी हम जो है समझ नहीं पाते इन चीजों को, तो ये लगता है कि हमें संगम में ही डुबकी लगानी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां के 6 कोस के अंदर जो भी गंगा का तट है किसी और में जो भी संगम का नहीं तट है, लगा आप कहीं सकते। भी डुबकी लगा देंगे आपको वही लाभ मिलेगा जो आपको जो है लगा। लेकिन अब लोगों में जुनून रहता है, उत्साह रहता है और एक श्रद्धा है, आस्था है कि संगम में ही जाना चाहते हैं, तो संगम वाले थोड़ा सा, अब जैसे हम ही लोग हैं, अगर आस्था में जो है नहाना ही चाहते हैं तो सब अपना वर्दी वर्दी उतार के और फिर पैदल चलते थे, संगम में नहाते थे। अब कोई स्पेशल व्यवस्था रहती नहीं है। और इस बार प्रशासन ने कोशिश की है कि उन्होंने जो है, जैसे पहले कुछ पुलिस वुलिस के प्रशासन के लोग ओवरटेक कर लेते थे गाड़ियां, लेकिन अब की बार परमानेंट जो है इस तरह का रोड ब्लॉक किए गए हैं कि कोई जो है उसमें नहीं चलता। अगर चलना है तो आपको भी पैदल ही चलना पड़ेगा। जो जहां फंस गया वो वहीं फंसा हुआ है। सुबह आप निकल आए, लेकिन जहां स्नान रात को 12 बजे शुरू हो गया, बल्कि एक दिन पहले से ही जो है भीड़ टूटने लगती है और एक दिन तक भीड़ लगातार जो है बढ़ती रहती है। मतलब मैंने तो ये देखा है कि जो भीड़ देखी इस बार मैंने मकर संक्रांति में, तो इतनी भीड़ मकर संक्रांति में कभी नहीं होती थी। आप समझिए रेलवे स्टेशन से लेके कोई ऐसी जो 7 सड़कें हैं जो इलाहाबाद की सीमा में प्रवेश करती हैं, सातों सड़कें पे ये लग रहा था कि सड़कें चल रही हैं, लोग नहीं चल रहे, इतनी भीड़ राइट थी। सर, वैसे ही लग रहा था। और गंगा में जब नहा रहे थे सब ऋषि महात्मा, तो ऐसे लग रहा था कि वो गंगा में नहा रहे हैं या गंगा उनमें नहा रही है। बिल्कुल मतलब दिखाई नहीं दे रहा, जल ही नहीं पता लग रहा था कि जल कहाँ है, अब ऐसी हालत थी।
थोड़ी सी व्यवस्था के बारे में बता दूं मैं आपको कि अगर लोग कार से आ रहे हैं तो पर्व से पहले ही आ जाएं, क्योंकि पर्व के दिन जो है सारी सीमाएं सील कर दी जाती हैं और काफी जो पार्किंग है वो ये दूर सर बनानी मतलब पड़ती है। पर्व के एक दिन पहले वहां पे जा सकते हैं। हाँ, अगर आप जो है 27 तारीख तक आ रहे हैं तो आप जहां भी आपको जाना होगा वहां पहुंच जाएंगे कार से। लेकिन अगर आप 28 को आ रहे हैं तो वहां इतनी भीड़ हो जाती है कि फिर 28 को जो है, अगर आप 29 को आ रहे हैं तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो शहर के बाहर ही पार्किंग होगी, जो पार्किंग स्थल सर ये बनाए गए। पर्व के दिन मैं ये पूछना चाहूंगी, ये पर्व के दिन कुछ ऐसे डिसाइड के कर रखे हैं कि इस दिन पर्व है, या जैसे आज सकट है, संक्रांति है, ऐसे पर्व? आई थिंक मुझे भी पर्व के बारे में इतना, तो थोड़ा पर्व सा के आप बारे बताएंगे तो में अच्छा लगेगा। एक्चुअली पूरे जो जो इसमें कुंभ जो है 45 दिन का चलता है। जी तो इसमें जो है कुल मिलाकर जो है अ, एक पहला पर्व होता है जिस दिन जो है ये माघ मेला शुरू होता है, जिस पर माघी माघी जो महीना होता है, माह का जी महीना जो होता है जी वो जी। शुरू होता है। यानी 13 तारीख से वो शुरू हुआ। तो पहला कुछ स्नान जो है उसी दिन होता है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा सर माह को और ये पूस को कैसे डिसाइड करते हैं, तो एक बार थोड़ा सा इस पे भी अपना प्रकाश डालिए। एक्चुअली ये हमारा जो है चैत वैशाख जेठ, ये जैसे जनवरी फरवरी मार्च चलता है उसी तरह से हमारा जो है हिंदी के महीने होते हैं, जो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन पूस माह। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो बिल्कुल जनवरी फरवरी की तरह है। तो जो हमारा जो है माह का महीना, माघ का जो महीना होता है, तो वो माघ का महीना शुरू होता है मतलब पहले दिन से, और वो लास्ट में 30 दिन का होता है, तो माघी पूर्णिमा तक चलता है। तो ये पहले 13 तारीख से ये माघ का महीना शुरू हुआ है, 13 को पहला स्नान हुआ और फिर 14 को जो है इसमें दूसरा स्नान हुआ जो मकर संक्रांति। बाई चांस मकर संक्रांति 14 को पड़ गई, अन्यथा ये किसी भी दिन पड़ सकती थी, तो ये सेकंड स्नान था। तो जो इसके 3 शाही स्नान होते हैं पूरे एक महीने में। जो एक महीने का कल्पवास होता है, कल्पवास में ये होता है कि लोग वहीं गंगा किनारे रुकते हैं अपने टेंट में और वहीं खाते हैं पीते हैं भजन करते रहते हैं, और दूसरा है कि वहीं जो है वो लोग स्नान करते रहते हैं गंगा। मतलब एक माह का जो है वो उपवास टाइप रहता, व्रत रहता। कुंभ में कोई भूखा नहीं रहता। इतने भंडारे चल रहे हैं, इतने अच्छा अच्छा खाना है कि आपको घर में होटल में नहीं मिलेगा जितने अच्छे अच्छे वहां लोग को खिलाया जा रहा है। और कभी आप आए तो भंडार, मतलब बहुत सारे भंडारे हैं। इतने भंडारे चल रहे हैं। इस्कॉन में तो ऐसे चल रहा है वहां 1 लाख लोग खाना खा सकते हैं। अच्छा वहां तो पे बड़े बड़े भंडारे तो वहां। इस्कॉन भी है सर? हाँ, नहीं, सारे देश के कोई ऐसा जो है संगठन नहीं, कोई भी हिंदू संगठन, खालसा संगठन, कोई संगठन ऐसा नहीं है जो वहां ना हो। मतलब देश विदेश में बहुत जितने बहुत ही मुझे बड़ी लग रहा है बात है कि ये। सनातन धर्म है उनके सबके जो है वहां है। हर हर आदमी, हर संस्था को, हर संगठन को, हर अखाड़े को पर्याप्त जो है जगह दी जाती है। और हम्म। सभी वहां जितने भी इस समय जो है मौनी अमावस्या को लेके जो शाही स्नान होते हैं, तो पहला शाही स्नान 14 तारीख को था। दूसरा जो शाही स्नान है जो मैं बताना चाहता हूं, जिसको पर्व कहते हैं महापर्व, तो वो महापर्व 29 तारीख को, 29 जनवरी को है। जो सबसे बड़ा जो है, सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है वो मौनी अमावस्या के दिन होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन अगर आप आ रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए कि हमको पैदल चलना है। और अगर आप चाहते हैं तो आप पहले से आ जाइए मेले में। मतलब 28 तारीख को आप मेले में प्रवेश कर जाइए, 27 को चलिए, 27 की रात को जो है मेले तक पहुंच जाएंगे। और आप वहां रुक जाइए मेले में, जो है जहां भी रुकने की व्यवस्था हो। अब रुकने के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि जहां भी इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं वहां ठग लोग भी पैदा हो जाते हैं। जी तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कुंभ के नाम पर जो है, जैसे बहुत लोगों ने वहां अपनी जमीनों में कुंभ सर सिटी वही बना रखी है तरह तरह उसी की। टॉपिक पे मैं इसके बाद इसी टॉपिक पे आने वाली थी सर। मैंने एक वीडियो में देखा कि कुछ लोग ना वहां पे बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे कि हमें, जैसे मैं ही मानो कि मैं जाना चाहती हूँ वहां पे, अब मैं होटल सर्च करूंगी तो कुछ होटल तो बहुत ओवर प्राइस आ रहे हैं, जो 5 स्टार से भी ऊपर है, कि मतलब 10-15 हजार 20 हजार ऐसे ऐसे, मतलब बहुत महंगा दिखा रहे हैं नॉर्मल होटल्स को। और कुछ लोग होटल, वहां पे डिटेल पूरी है, किसी ने होटल किया और वहां गए तो वहां कुछ नहीं, जंगल था, एक खाली प्लॉट दिखाई दिया। तो ऐसा कुछ है तो सर आप उस चीज को देखिए, यहाँ पे ब्रीफ करें। मैं आपको बता दूं, बहुत दिन से मैं साइबर अवेयरनेस पे काम कर रहा हूं। और अफसोस मुझे इस बात का लगता है कि ये चीज कुंभ में ही नहीं शुरू हुई, ये पहले से ही वैष्णो देवी को लेकर, कई धार्मिक स्थलों, बनारस में बाबा विश्वनाथ के लेकर, जो हमारे साइबर अपराधी है उन्होंने फर्जी वेबसाइट बना रखी है। जी हद जी। तो यहां तक किया कि मेरी कई वीडियोस को, वर्दी में जो है जो वीडियोस मैंने डाली थी साइबर अवेयरनेस के लिए कि आप ना करें, उन्होंने उसको जो है एडिट कर दिया। और एडिट करके उसमें बता दिया कि मैं पुराने सिक्के बेचने वाला हूं, कहीं लिखा है कि मैं होटल में आपको बुकिंग करा दूंगा,
कहीं लिखा कि अगर आप गरीब हैं तो मैं एसपी सुनील दत्त दुबे, मतलब मेरी वीडियो को अपलोड करके अपनी आवाज लगा दी कि 2-2 लाख रुपए मैं दूंगा, आप मुझे अपना नंबर भेजें। और अफसोस की बात ये देखिए, इतनी जागरूकता के बावजूद ही 1 लाख लोगों ने उस साइबर अपराधी को नंबर भेज दिए। उसने इसी इंस्टा पर, तो जिस पर बहुत हम लोग बड़े बात कर रहे हैं, इसी पर भी लेवल पे स्कैम हुआ है। अपनी फर्जी जो है आईडी बना रखी है। अब वो कहता है कि मैं एसपी बोल रहा हूं, कभी वो मेरा नाम दे देता है। जिसकी भी वीडियो मिल गई, जो भी चर्चित लोग हैं, जिनको समाज में जिनका चेहरा है, फेस वैल्यू है, तो उनकी वो वीडियोस लगा के और आपको कहते हैं कि वो मेरी वीडियो में उसकी ओठों की लिपसिंग देखिए, आप वो कुछ और बोल रहे हैं ओठ, लेकिन उन्होंने ये भर दिया कि आप गरीब हैं तो आप मुझे बताइए, मैं पुलिस में हूँ, एसपी हूँ, और मैं आपको 2-2 लाख रुपए दूंगा। एक बगल में उन्होंने एडिट करके रुपए का भी गठरी लगा रखी है। तो समस्या इस बात की है, उसको 1 लाख लोगों ने नंबर दे दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई पुलिस अधिकारी 2-2 लाख रुपए कहां क्यों से देगा। देंगे, क्यों, मतलब कारण भी तो होना चाहिए, हाँ, लोगों को ये समझ नहीं उसने आता लिखा है। कि आप मुझे नंबर भेजिए, मैं आपको दूंगा, कोई गरीब बच ना पाए, ये भी सर लिख दिया। कई वीडियो लालच उन्होंने तो ऐसे डाल बहुत रखे हैं कि बुरी मेरे बलाई ही है। नाम से डाल रखे हैं, सही और बात उन्होंने है। डाल रखा है कि मैं जो है सरकारी जो है जो रिजर्व बैंक से हूँ और मैं एसपी हूँ, और आपके पास अगर पुराना सिक्का हो तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो और मुझे सिक्के भेजिए, मैं आपको जो है अब पुराने सिक्के कोई पुलिस अधिकारी क्यों क्यों बेचेगा। कई बार वो देते हैं सही बात है। वर्क टू होम दिलवाने के नाम पर। कई बार मैंने देखा कि रेलवे के कई उन्होंने चित्र लगा दिए, पुलिस के कई लगा दिए, रेलवे ट्रेन लगा दिया। जो उद्घाटन कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो उन्होंने एक वीडियो लगा दी और बोला कि आपको जो है रेलवे में भर्ती का बहुत बढ़िया मौका, पुलिस में भर्ती का बहुत मौका है। उन्होंने मेरी आवाज फिट कर दी। अब वो आवाज बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, सर अब आप किसी वीडियो को एआई म्यूट जब से करें। आया है, नहीं, एआई आया एआई है तो से स्कैम पहले भी आगे जो बढ़ गया ओवर है। जो आप रील बनाते हैं, तो रील में यही तो है, आप आवाज किसी और की फिट करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक ऑप्शन आता है ओवरव्यूज वाला, तो ओवरव्यू से आप किसी की आवाज उसमें फिट कर सकते हैं। तो उसने आवाज फिट कर दी। तो जब कुंभ जब ये आया तो उसमें इसमें लोगों ने ये और भी जगह के लिए, कुंभ के लिए नहीं है, आप वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग कराएं, तो उन्होंने फर्जी वेबसाइट बना रखी है। तो फर्जी वेबसाइट जो होती है, जो वेबसाइट असली होती है वो HTTPS उनमें होता है, इनकी वेबसाइट में HTT होता है, और उसमें छोटी मोटी स्पेलिंग करके, जैसे इलाहाबाद का एक होटल है, वो होटल ज्यादा चर्चित है, पुराना है, कान्हा श्याम होटल। तो कान्हा श्याम होटल की उन्होंने जो है छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक करके कान्हा श्याम की जो है उन्होंने वेबसाइट बना दी। अब लोग धड़ाधड़ उस पर बुक करने लगे। आप ही देखिए कि जिस पे आप पेमेंट कर रहे हैं वो अकाउंट किसके नाम है, वो उस किसके होटल नाम के है? नाम है कि नहीं, लेकिन ये चीज कोई देखता नहीं हाँ, है। कोई पुलिस अधिकारी फटाफट जो से सर पेमेंट कर देते हैं लोग। एक्चुअली क्या है ना, वो ध्यान नहीं देते कि चलो एड्रेस ठीक है, तो उस पर फटाफट पेमेंट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते और पुलिस। सबसे बड़ी बात यह कि जब मैंने ये वीडियो डाली कि आप कुंभ पर जो है शिकार ना हो इस तरह के टैक्सी के, कॉटेज के, टेंट सिटी के, तो उसको जो है 10,000 लोगों ने देखा। और जो साइबर अपराधी ने मेरी वीडियो एडिट करके वही डाल दी, उसको 1 लाख लोगों ने देखा। तो प्रॉब्लम यही है सर, उनकी इस टॉपिक पे तो मैं भी कब एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अच्छा काम, अच्छा जो बता रहा है या अच्छी चीजें बता रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, अप्रिशिएट गलत चीज को करते हैं। खराब चीज आ जाए मार्केट में, उसको ऐसे फैला देंगे, वायरल कर देंगे। आप अच्छी चीज बताइए, आप 2 शब्द आप कुछ भी बोलिए, लोग उसको लाइक भी नहीं करते हैं। ये हालत है लोगों की। और लोगों की ये हालत है कि लोग जागरूक नहीं होना चाहते हैं, लेकिन जब नहीं ठग होना जाते हैं चाहते तब सर। वो मुझे सर्च करते हैं। जैसे मेरे नाम से उसे मेरी फर्जी फोटो लगा दी या फर्जी वीडियो लगा दी, जी और बाद में मुझे सर्च करते हैं और मुझसे ये कहते हैं, मतलब पूरा एकदम सत्तू पानी लेके चढ़ जाते हैं कि आप इनको पकड़ते क्यों नहीं है। अब वो कोई विदेश में बैठा हुआ है, कोई झारखंड में बैठा हुआ है, कोई जंगलों में बैठा हुआ है, फर्जी सिम कार्ड है, फर्जी अकाउंट है। मैं कहता हूं उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता, पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, फिर छूट आते हैं। लेकिन तो इतना कोई आसान भी अपराध नहीं है, है नहीं ना, इतना इतना चीजें सर। पुलिस अपने तरीके से काम करती है, कोई पुलिस भगवान तो है नहीं कि भाई अब कहीं से भी अमेरिका बैठा है, कोई कहीं बैठा है स्कैम कर रहा है, भाग के वहां पकड़ ले, ऐसा तो कुछ नहीं होता। लोगों को तो सब सारी चीजें अब क्या बताएं। बट अब कहना हम लोगों का यही है, आपका भी और मेरा, कि गलत चीज को लोग प्रमोट करते हैं, सही चीज को प्रमोट नहीं करते। आपने जैसे एक्चुअली मेन चीज जागरूकता होती की है, एक। देखिए अब साइबर पर जो है अभी भारत सरकार ने जो है, हमारे गृह मंत्रालय ने एक जी आपने कॉलर ट्यून सुना होगा, कॉलर ट्यून में वो बताते भी हैं, लगातार सुनाते भी हैं। जी फिर भी 15,000 लोग डेली जो है ऑन रिटर्न जो है इसमें शामिल हो रहे हैं साइबर अपराध में। तो इस तरह का मैं ये बताना चाहता हूं, जो इस तरह की वेबसाइट है कुंभ की, उनको ये देख लें वो सही है कि नहीं है, और पैसा जमा करते समय ये देख लें अकाउंट किसके नाम है। बिल्कुल सर। अब बहुत लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कामधेन सरिया खरीदा, 5 लाख रुपए जमा कर दिए, वो कामधेन की वेबसाइट ही नहीं थी। अब जो अकाउंट था वो किसी और के नाम था। तो अगर कामधेन सरिया आप खरीदे तो जो आपका अकाउंट है बैंक का वो भी तो उसी के नाम होगा। तो सही अकाउंट का बात। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है।
वो लोग करते नहीं है, ये देखते नहीं कि साइट फर्जी है, और हर आदमी बैंक को अपने जेब में लेके घूम रहा है। तो बिल्कुल। इस तरह की कभी जो है वेबसाइट पर मत जाएं। और इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत लोगों को तो मैंने ही बुक कराया है कि वहां जो है होटल भर गए, तो होटल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये भी सच, अभी आप यहाँ जाएंगे तो उनके पे सर, होटल। आप अभी कुंभ की बात कर रहे हैं ना सर? आप कुंभ की बात कर रहा हूँ कि होटल वालों ने क्या किया, ब्लैकमेल करना शुरू अच्छा। कर दिया है। जैसे उनके कमरे खाली हैं, तो जब हाँ। लोग ऑनलाइन बुकिंग में वो भरा हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप पहुंचेंगे तो वो देखते हैं कि अगर आप बहुत जरूरतमंद है तो आपको 500 का होटल वो कहेंगे 2,000 रुपए में, 2,000 का होटल कहेंगे 10,000 रुपए में, 10,000 वाला होटल कहेंगे 50,000 रुपए में। तो वो जो है चाहते हैं कि कुंभ में मैं पूरी कमाई कर लूं। लेकिन इसका एक मैं सबसे बढ़िया साधन बता दे रहा हूँ कि इलाहाबाद में बहुत सारे, करीब जो है मुझे लग रहा है 1,000 लोगों ने अपने घर में जो कमरे थे या जिनके घर में जगह थी, उनको उन्होंने जो है उस तरह से बना रखा है, एक तरीके से जो है होम स्टे। तो होम स्टे जो है वो बहुत सस्ते है, कोई 1,000 में उठाता है, कोई 2,000 में उठाता है। और होम स्टे में सबसे बड़ी सुविधा ये होती है कि वो संगम के आसपास है, जहां से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है आप कर सकते हैं। तो आप होम स्टे को प्रेफर करें, होटल को प्रेफर न करें। और होम स्टे में जो है घर के लोग रहते हैं, और वो लोग जो है होम स्टे में आप रह सकते हैं, वहां से पैदल जा सकते हैं, आप पहले से ही चले जाओ, और वो बहुत सस्ते भी है, और वहां आपको घर जैसा माहौल मिलेगा। तो इस तरह से किसी को चाहिए हो तो मैं उनके होम स्टे वालों का नंबर दे दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं बुक की है, वो केवल होम स्टे की जो है किसी न किसी लिंक से वो बुकिंग होती है। तो आपके जो भी लिंक में हो वो लोग हैं। और इसमें आप ये ध्यान रखें, बहुत सारी टेंट सिटी है, अभी फरवरी में खाली हो जाएंगी। तो जो टेंट सिटी जो है, मान लो 29 तारीख को आपको 5,000 में मिल रही है, वो टेंट सिटी आपको 500 रुपए में मिलने लगेगी, क्योंकि जब वो खाली हो जाती है तो फिर वो, अब जैसे होटल वाले को अगर नहीं उसके पास ग्राहक आए, तो वो 5,000 वाले को 2,000 में दे दो देता है, तो ये भी हजार बार्गेनिंग है। सर, तो बिल्कुल। अब रेट, उनके होटल के कोई रेट फिक्स है नहीं है, वो मतलब मौका, अब 29 को एक्चुअली हर जगह जो है, तो जो लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते वो होम स्टे को जो है प्रेफर कर लें। बहुत सारे होम स्टे खाली पड़े हुए हैं, सर कई लोगों के जिनने हॉस्टल बनवाए थे, सर मैं तो उनको कर सकते चाहूंगी हैं। कि आप, जब हम इसको लाइव को सेव करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में वो नंबर डाल दें, जो होम स्टे वाले हैं सर, उनका उनका नंबर डाल दें, तो लोग अगर जो जाना चाहते हैं यहाँ से, अगर हेल्प हो रही है तो हम कर सकते हैं जो हमसे हो पाएगी। हाँ नहीं, मैंने अपना ही नंबर दिया है एक्चुअली। मेरे जो टच में होम स्टे वाले हैं, तो उनकी ये शर्त है कि आप जो आपके टच में हो, जिनको मैं दे तो सबको ही भेज नहीं देता ठीक हूँ, है सर, लेकिन फिर भी तो वो, ठीक है। अगर अगर मैं चाहती हूँ, फिर ये तो ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। अगर दोस्तों आपको होम स्टे मेरे वहां पे इंस्टा लेना पे है या वो आप जाना चाहते हो तो सर से कनेक्ट हो जाएं। हाँ, इंस्टाग्राम पे आप सर को मैसेज इंस्टा करें पर वो और सर से बात मैसेंजर में मुझे अपना अपना नंबर भेज दे, मैं करें। जो होम स्टे है, क्योंकि जो होम स्टे मेरे टच में है, तो वो लोग सब बड़े लोग हैं, और उन्होंने केवल मेरे नहीं, कहने से बहुत होम स्टे बना सही लिया है। है। कि ये अब बहुत सही। जैसे कई लोग ऐसे थे जिनके कमरे खाली थे, तो वो डरते थे कि कोई आगे आतंकवादी रुक जाए, कोई रुक जाए, तो मैंने उनसे कहा कि जिसको मैं भेजूंगा उसको ही आप रुकाना। तो कुछ मेरी रिक्वेस्ट पे, वो मेरी 86-87 लाख मेरी रीच है, तो मेरे पास बहुत लोग होंगे वो थे, तो मैं क्या करता, होटल सबको दे दिलवा नहीं सकता था, कोई 5,000 कोई 10,000, और लोगों को जो है, मतलब इसका मुझे भी पूर्ण अर्जन करना था। दूसरा नहीं सर, ये था कि मुझे भी अपना ये भी, जो ये कहीं ना कहीं अभी भी आप पुण्य का काम कर रहे हैं। देखो आप, आपका दोनों चीजें नेचर हैं। जो है ना वो हमेशा रहता है, ये ये आपकी पुण्य का खासियत काम है। भी कर रहा है, और जो मेरे माध्यम से आ रहे हैं उनसे मेरे फेसबुक फ्रेंड की जगह फैमिली फ्रेंडशिप बन जा रही है। तो ये भी एक कार्य है, मतलब मेरा भी स्वार्थ है कि मैं जो है, मैं मतलब अभी तो भाई फेसबुक पर मेरे 87 लाख व्यूज है, लेकिन मैं जानता तो 7 लाख कोई भी नहीं हूँ। तो मैं सही अब बात। चाह रहा हूँ कि जितने लोग आए उनसे मेरे पारिवारिक संबंध हो जाए, और वो संबंध हमेशा बने रहे, 144 साल बाद कुंभ आए तो फिर वो आए उसी जगह पर। पूरी एक बिल्कुल कोशिश की बिल्कुल। रहा है। तो एक ये हो गया, खाने की व्यवस्था मैंने बताई दी कि वहां इतने जो है ज्यादा जो है वो हैं भंडारे कि आप बिल्कुल चिंता बोलते मत हैं, करिए। भंडारे। आप सुबह चाय से लेकर बहुत बढ़िया नाश्ता खाना, मतलब आपको होटल में नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपको भंडारों में मिल जाएगा। हर बिल्कुल। सेक्टर में कोई ना कोई भंडारा जो है चल रहा है। और मैं खुद 2-3 बार कई भंडारों में मैंने खाना खाया, बहुत गजब का खाना था, बहुत टेस्टी खाना था, और घर से भी अच्छा खाना है। और कई तरह के लोग जो है, तरह तरह के, कहीं गुजराती चल रहा है तो कहीं महाराष्ट्री चल रहा है। और जब आप पहुंचेंगे कुंभ में, आप घूमेंगे तो आपको भंडारा जरूर टकरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हर 100 कदम पर एक भंडारा चल रहा है, या किसी से पूछ दे कोई भी बता देगा
कि भंडारा किसी पुलिस वाले से पूछ दे। ज्यादातर लोग वहां रहते हैं, तो जब उनको खाना वाना नहीं मिलता तो सब लोग भंडारे में ही लोग आ जाते हैं अगल बगल के, भैया आइए मेरे भंडारे में खाइए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप पुलिस में रह के सबको कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। आप भी थक रही है तो हम लोग खत्म करते हैं सेशन को। नहीं ये बात हो ही गई, नहीं सर, गाड़ी की नहीं मैंने बहुत बात अच्छा, करी थी। मैं ध्यान से सुन रही हूँ आपकी, ऐसा नहीं है। ये बात तो तो बहुत, मैं स्पेशली गाड़ी बताना के लिए चाहती मैंने बता दिया कि अगर आप आ रहे हैं कुंभ में तो पर्व से पहले ही आ जाएं, ताकि आप शहर में एंट्री कर लें। पर्व के दिन आएंगे तो शहर में एंट्री आपकी गाड़ी की नहीं हो पाएगी, फिर वो आपको पार्किंग में लगानी पड़ेगी। पार्किंग, कुछ पार्किंग नजदीक है जो भर जाती हैं, भर जाने के बाद पार्किंग जैसे जैसे भरती जाएंगी वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाएगी, तो वो आप काम कर ले। और फिर कुछ भी नहीं है तो तमाम अखाड़ा वखाड़ा है। अगर आप जो है सुरक्षा का बहुत अच्छा साधन है। हर आदमी जो है वहाँ आध्यात्मिक है, चोर भी है, और ज्यादातर लोग जो 90% है वो मददगार है। मैंने देखा कि पिछले बार 13 तारीख को जितने भी मैं एक अखाड़ा में गया था तो वहां बहुत सारे लोग ऐसे ही जमीन, मतलब अखाड़े, ये मत समझिए अखाड़ा का मतलब ये है कि 5 स्टार होटल की सुविधा है वो अखाड़ों में भी है। तो ऐसे सही कई बात। संस्थाओं के कैंप लगे हुए हैं कि जहां आप आराम से जो है अपना कंबल ले जाके एक रात रुक सकते हैं। नहाना आपको गंगा में है, खाना भंडारे में है, तो आपको चिंता किस बात किस की है। अगर आप बात पैदल की, चलने में तो आप वैसे ये ही, मान के और चलिए। मस्त रहो वहां पे, जाओ रहो, खाना खाओ, सो बैठो, खूब घूमो, मेला भी है वहां, बोर हो ही नहीं सकता इंसान। बोर बोर छोड़िए, आप अगर वहां 1 महीना रुकती रहे तब आप पूरा मेला घूम पाएंगे। वहां मैं रोज जाता हूँ, रोज निकलता हूँ, बैठता हूँ, मेले में रहता हूँ ज्यादातर, नहा धो के फिर वहीं पहुंचता हूँ। तो वहां स्थिति यह है कि हम जब निकलते हैं तो हम लोग कहीं बैठ गए तो बहुत बड़े, कहीं शंकराचार्य जी जो है उनके प्रवचन चल रहे, तो कहीं जो है महात्मा चल रहे, तो कहीं सुंदर सुंदर साध्वी जी आई हैं, वो न्यूज चैनल वाले उनका इंटरव्यू ले हाँ रहे हैं। हाँ हाँ मतलब हाँ। आप ये भी देख सकते हैं कई आईआईटीएन बाबा है जो फेमस हो जाए। है, एक लड़की माला बेचती थी, वो सुंदर थी, सब चैनल वाले उसी को फेमस कर दिए। तो वहां फेमस होने का भी वो साधन है। और तमाम तरह तरह के जो है इस तरह के लोग, कोई कोई हाथ उठाए बाबा है, तो कोई बैठे हुए बाबा है, तो कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो कोई नागा बाबा है। तो मतलब इतनी तरह की एक्टिविटीज हैं कि आपको आपको जो है आप 2-4 घंटे में आप 2-4 पंडाल घूम सकती है। और इस तरह के वहां 10,000 से ज्यादा पंडाल लगे हुए हैं, जो पंडाल ही नहीं ये लगते कि जैसे कोई नगर बस गया हो, अंदर उनमें तंबू लगे हुए हैं, वहां अलाव जल रहे हैं, वहां भंडारे चल रहे हैं। मैं एक भंडारे में गया था, सुबह सुबह इतना बढ़िया कोफ्ता बना था, तबीयत खुश हो गई चावल कोफ्ता खा के। तो क्या वो बात है तरह सर, तरह आप का। इतना बता रहे हैं, फिर अब मेरा भी मन करने लगेगा वहां जाने। लेकिन कुंभ जो है वो डुबकी लगाने का नहीं है। कुंभ में आइए, हम लोग कहते हैं कि बहुत जब सारी तक कोई आपको, चीजें वहां पे एक्सप्लोर करने हाँ, के लिए मिलेगी। और ठीक, सबसे हम बड़ी लोग बात है, वहां की एनर्जी बहुत हाई होगी इस टाइम पे सर। सकारात्मक एनर्जी, अनवरत ऊर्जा का संचार कुंभ में हो राइट रहा है। और राइट हम तो राइट। कहते हैं कि जब तक आपको कोई लाए कुल्लड़ में और जार में, तब तक आ जाइए प्रयागराज में। सही बात अगर है, कोई आपको बाद में लाए तो उसके पहले ही आप आ जाइए। सही बात है। तो वहां जो है, मतलब मेरा कहने का ये इनऑल मैं जो कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था कि आप समय लेके आए। आप ये नहीं कि आप हाँ आई भीड़ में अपनी डुबकी लगाई चले गए, तो आप फिर वो उस जो समागम है उसका मजा नहीं ले पाएंगे। आप कुंभ में कुछ दिन घूमिए, बिल्कुल बिल्कुल। घूमिए, पैदल घूमिए, रोज 10-15 किलोमीटर पैदल घूमिए, रुकिए, चाय वाय पीजिए, हर जगह देखिए। वहां जो है कहीं जो जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जितने भी साउथ के मंदिर है, सबके मंदिर के वहां प्रकृति है। अभी वहां सरकार ने एक शिवालय पार्क बनाया है जहां 12 ज्योतिर्लिंग का उन्होंने लोहे का जो है स्ट्रक्चर बनाया है। अरे बहुत वाह। सुंदर है, रेल घाट पर है। अवधेशानंद गिरी जी जूना अखाड़ा के पीछे उनका जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। पायलट बाबा का बहुत सुंदर बना हुआ है, इस्कॉन का बहुत सुंदर बना हुआ है। तो उनकी भव्यता देखिए। वहां जो है बड़े बड़े संत महात्मा, एक से एक आईआईटीएन है, और हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो बहुत लोग हैं, सबके वहां चल रहे हैं। 120 देश के वहां चैनल्स हैं, वो लोग वहां घूम रहे हैं। है, कोई ना कोई आपको जो है लगा ही देगा अपने विचारों को। कई जगह तो मैंने ही अपने विचारों को जो है व्यक्त किया। कुछ चैनल वाले पूछते हैं आप कहाँ से आए, तो मैं बताता हूँ मैं इटावा से आया हूँ। तो बाद में कहते हैं कि आप बहुत अच्छा, आपको जानकारी है, तो आप चैनल्स को इंटरव्यू भी दे दीजिएगा। और आप अगर जो है आपके पास माइक वाइक है तो आप किसी भी महात्मा जो है वो, मतलब वो भी चाहते हैं बिल्कुल कि हमारा जो सनातन धर्म है, वो कहते हैं कि अगर आपको सही बात। सनातन धर्म में विश्वास है, श्रद्धा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो हर आदमी प्रसिद्धि पाता है। तो आप अगर इंटरव्यू लेने लगेंगे तो आपका बढ़िया तरीके से जो है उनके दर्शन हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि मैं तो जब भी किसी से मिलना होता तो मैं
मैं कहीं अपना पद प्रतिष्ठा नहीं बताता हूं, मैं सीधे कहता हूं मुझे आपका इंटरव्यू लेना। वो शौक से इंटरव्यू देते हैं, बढ़िया तरीके से देते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता पानी भी चलता है आश्रम में और मजा आता है। और दूसरा ये कि इतने लोग मिलते रहते हैं, आप तो हमसे तो बहुत लोग सर मिलते रहते पूरा हैं। पूरा आनंद उठा रहे हैं कुंभ मेले का, पूरा मैं तो देख रही इसीलिए तो मैं जब शुरू में आया था तो मैंने ये जब अपना दिया कि जब कोई लाए आपको कुल्हड़ और जार में, तब तक आप आ जाइए प्रयागराज में। तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ का मजा लीजिए। कि जब मैं एक बार इस पे बहस चल रही थी मेरे सामने ही, तो एक पत्रकार ने पूछा कि किसी कोई पार्टी के नेता थे, कोई कलसित विचारधारा थे बेचारे, कुछ लोग जो है मतलब सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन वो विवादास्पद बयान इसलिए दे देते हैं ताकि वो प्रसिद्ध हो जाए। तो राइट। उन्होंने कहा कि वहां तो लोग पाप धुलने जाते हैं। तो एक्चुअली जो है वो मैं उनको मतलब बता रहा था, तो मैं उस चैनल वाले को बताया कि भाई पाप धुलना थोड़ी, ये तो गंगा में डुबकी, लोग आए तो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जो ये देश विदेश की जो हम संस्कृतियों से मिल रहे हैं, कल्चर से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अब जो है वो जिसको मीडिया दिखा रही है कि वो नागा सन्यासी अटकेलियां कर रहे हैं, कोई भाला चला रहा है तो कोई गुरछी चला रहा है, कोई उल्टा कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे मतलब हमको इंटरटेनमेंट भी है, हमारा आध्यात्मिकता को देखने का भी साधन है, हम संस्कार भी वहां पा रहे हैं। वहां भगवान राम की कथा लिख रही है जिसमें वो कहते हैं कि जो भगवान राम जो है वो दूसरे दिन युवराज बनना चाहते थे, राजा बनना चाहते थे, शाम को उनको पता लगा, घोषणा हुई कि उनको वनवास जाना है, तो विचलित नहीं हुए। तो ये भी एक यहाँ के हम जो है जो जिन परिस्थितियों में हम विचलित हो जाते हैं, हम अपने नौयुवाओं को आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि वो छात्र जो परीक्षा में असफल हो जाते हैं वो आत्महत्या की सोचने लगते हैं, तो उसको वो राम के संस्कार ग्रहण करना चाहिए कि जो सुबह राजा बनने वाले थे, शाम को उनको जो है वनवास दे दिया गया, फिर भी विचलित नहीं हुए। बहुत बड़ा ये चीज मतलब सीखने के लिए हम लोगों को मिलती है कि जब भगवान राम के साथ ऐसा हो गया तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हमको जो संस्कार जो सिखाता है वो कुंभ ये संस्कार सिखाता है कि हमको विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का वक्त आता है। जो अब्दुल कलाम जी जो थे वो एनडीए में फेल हो गए, आत्महत्या करने जा रहे थे, एक संत ने उनको समझाया कि तुम्हारा जन्म जहाज उड़ाने के लिए हुआ नहीं, तुम्हारा जन्म तो जो है वो कुछ और करने के लिए हुआ, बाद में मिसाइल मैन बन गए। तो वहां एक हमको जो सकारात्मक सोच मिलती है, एक अनवरत एनर्जी मिलती है, और हमको एक सेवा भाव मिलता है कि अब जैसे आप किसी में, मैं एक दिन जो है भंडारे में चला गया शाम को, तो मैंने देखा कि वहां लोग बड़े प्यार से खिला रहे थे, तो मैंने उससे पूछा कि भैया तुम्हें कुछ मिला? बोले नहीं, मैं तो मुझे सेवा करने आया हूं। तो आपको लगता है कि किस तरह से लोग सेवा करते हैं। तो एक कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वहां एक आपको संस्कार भी मिलते हैं। तो एक ये सांस्कारिक भी है, आपको बहुत सारी चीजें कल मैंने एक देखा, और मैंने डाला भी है उस लड़के का इंटरव्यू। एक 25 साल की जापान की लड़की अकेले घूम रही है, एक लड़का यूनिवर्सिटी का वो मेरा परिचित था, जूनियर था, तो मैंने उससे कहा कि वो भी उसके साथ घूम रहा था। तो मैंने कहा ये तुम्हारी परिचित? बोले कहीं नहीं, मेले में घूम रही थी। इसने कहा कि चलिए तुम्हारे साथ घूमते हैं, तो घूमने लगे, मेरे घर ही रुकी हुई 3 दिन से। तो मुझे लगा कि एक लड़की जो है जापान की जो है अकेले मेला देखने चली गई, और हम लोग ये दुनिया की चीज सोचते हैं आगे पीछे। तो ये भी हमको एक मतलब एक साहस प्रदान करता है, और एक कि मेले की भीड़ में जो है अबला अबला नहीं रही है, अब वो सबला हो गई है। तो इसलिए जब विदेश के लोग आ सकते हैं यहाँ, अबला बनना भी नहीं चाहिए सर। मैं तो नारियों को खैर जो प्रॉब्लम में है मैं सबको सपोर्ट करती हूँ। अबला का मतलब नहीं है, नहीं बनना चाहिए। मैं सभी बेटियों को यही मैसेज देती हूँ, अब बेचारी मत बन के रहिए, अब निकल जाइए पूरा सब अपना तलवार लेके। तो वो अब ऐसा नहीं, वो पहले भी था। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते थे, तो यूनिवर्सिटी में जब हमने एडमिशन लिया, तो हम लोग वहां ढूंढते थे कोई मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाए जो 4 साल जो है मेरे मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो 4 साल 5 साल का होता है, वो आराम से उसके जो है सहारे कर सके। वो कहते थे कि जो है एक मैं कुंभ में एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, तो मैं सोचा आपसे तैयारी कर लूं। एक ऋषि जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो बहुत पढ़ा लिखा था, कैलिफोर्निया से उसने MS किया था और IITian था। वो उनके पास आया, उसने कहा कि मैं भगवान से कुंभ में कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, तो मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। कि उनके बारे में कहते हैं कि वो भगवान से सीधे साक्षात्कार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने किसी से प्यार किया? तो उसने कहा था मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ा ही नहीं, तो कैरियर देखता रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में कभी किसी लड़की को देख के आया हो कि ये लड़की अगर मेरे जीवन में आ जाती तो मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा संदेश चला जाता, इस तरह कोई चीज आई? उसने कहा मेरे मन में कभी ये भी चीज नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम भगवान से नहीं जुड़ सकते हो जब तुम मनुष्य से नहीं जुड़े। तो प्रेम ये सिखाता है कि मनुष्य से जुड़ना भी जरूरी है। तो जब हम लोग जाते थे तो हमको लगता था कोई ऐसी गर्लफ्रेंड आ जाए जो मेरे कैरियर को भी बना दे। अब ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए जो कहते हैं कि कुंभ में जो है जा रहे थे पत पत्नी, तो एक भिखारी जो है
कहने लगा बाबूजी ठंडी हो रही है, मुझे चाय पिला दो। तो 10 रुपए दे दो, तो उन्होंने 10 रुपए दे दिए। उनकी पत्नी से भी मांगा 10 रुपए दे दो, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें तो 10 रुपए मिल गए, बोले मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 10 रुपए चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार तुम भिखारियों की गर्लफ्रेंड रखते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं भिखारियों की गर्लफ्रेंड नहीं रखता हूँ, गर्लफ्रेंड ने ही मुझे भिखारी बना दिया। तो इस तरह की गर्लफ्रेंड भी नहीं होनी चाहिए कि जो आपको भिखारी बना दे, और गर्लफ्रेंड वो नहीं होना सर, चाहिए ये जो दोनों आपको के ऊपर कहीं लड़के भी उसको भिखारन बना देते हैं, कहीं लड़की भिखारन बना देती है। अब मतलब मुझे एक पक्ष को मैं कभी नहीं रखती हूँ, मैं अब दोनों देखिए, पक्ष को रखती हूँ। मैं मैंने अपनी लाइफ में यूनिवर्सिटी से लेके 10th से लेके अब तक जो मैंने देखा है, हमेशा जो है होटल का बिल पेमेंट लड़का ही करता है। सर ये मैंने अपनी ऐसा आंखों से ऐसा देखा आपने देखा है, लेकिन हमने जो देखा है ऐसा नहीं है, लड़कियां भी है। करती हैं ऐसा। ये मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सेप्शनल हर जगह है, लेकिन जो जनरलाइज बात बता रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ कि ये अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड को लाए तो चाय हम ही पिलाएंगे। ये एक मतलब वो एक तो फर्ज जनरल है। बनता है ना सर, वो एक फर्ज बनता है। देखो अब अगर वो लड़की करेगी तो लड़का आप क्यों, उसे मतलब ऐसा फर्ज होना भी कह दो, चाहिए। अब फर्ज कह दो ये, या वो गर्लफ्रेंड भी पिछले जन्म के संस्कार से बनती है। तो हाँ हर लड़का ये चाहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड बने। और जो लड़की आती है घर से अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, अपने माता पिता जोन को छोड़ती है, वो चाहती है मुझे कोई एक स्कूटर वाले भैया मिल जाए जिनकी सहायता से जो है वो, कभी बेचारी रात को ट्रेन आ रही है तो वो किससे कहे, तो वो अपने सही स्कूटर बात। वाले भैया को ढूंढती है। अब आपकी भूमिका है कि आप किस में फेमस होना चाहते हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी में स्कूटर वाले भैया के रूप में फेमस हुए, बहुत हिट हुए, बहुत हमको जो है मतलब चुनाव में लड़कियों के 100% वोट भी मिलते थे। तो ये अपने अपने संस्कार हैं। बिल्कुल और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने असफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सफलता प्राप्त की, और कई लोग ऐसे थे जो प्रथम सफलता में ही बिखर गए, टूट गए और आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा वो लिए। नहीं हर 3 मिनट में करना। एक बच्चा आत्महत्या करता है, और वो आत्महत्या इसलिए करता है कि उस पर उसके पिता के इतने अरमान होते हैं, इतनी उनकी इच्छाएं होती हैं कि वो अपने को मतलब क्या नहीं पता कि घर लौट के कैसे जाऊंगा। तो बिल्कुल हम ये कहते हैं अगर हम माँ बाप हैं तो हमें अपने बच्चों को वो संस्कार देना चाहिए कि वो सफलता की अगर धूम मचा सकते हैं, सफलता को जश्न मना सकते हैं, तो असफलताओं को भी झेलने की ताकत ताकत रखें। और ये रखनी संस्कार हम देते हैं, और कुंभ ये संस्कार देता है कि किस तरह से जो है भगवान राम जो है ये परिस्थितियों से लड़े, और किस तरह से जो है वो सफल हुए। अब आप देखिए उनकी जो है वो चक्रवर्ती सम्राट के लड़के थे। अयोध्या जो है उस समय सबसे बड़ी रियासत थी। दूसरी रियासत जो थी वो उनकी ससुराल थी, जो जनकपुरी थी। मतलब भारत में 3 ही रियासतें ऐसी थी जो सबसे ज्यादा मतलब ताकतवर थी, मजबूत थी। वो जनक थे, और दूसरे उन वो दशरथ मतलब अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट युवराज थे, और तीसरे उनका जो ननिहाल था वो कौशल में था। तो जब सीता का अपहरण हुआ तो उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। उन्होंने हम्म मदद किससे मांगी? उन लोगों से मांगी जो दलित थे, वंचित थे समाज से, और बानर थे, भालू थे, उन लोगों से उन्होंने मदद मांगी। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा वो विभीषण भी राक्षस था, उसको भी लाई। तो हम्म एक्चुअली जो है जब आपको अधर्म की जो है, जब अधर्म पर आपको विजय प्राप्त करनी हो, तब आपको जो है इस तरह की बहुत ज्यादा ताकत काम नहीं करती है। तब आपका जो धर्म है और जो आपके संस्कार है वही काम करते हैं। सही है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें ये भी देखना है कि कभी कभी जो अधर्म होता है वो धर्म का लवादा ओढ़कर, धर्म की चद्दर ओढ़कर वो अपने को धर्म घोषित कर देता है। अब सती प्रथा थी, ये क्या था? ये अधर्म जो था उसने धर्म का लवादा ओढ़ दिया था। दीपावली में जुआ खेलते हैं लोग, जुआ क्या है? जुआ से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। जुआ जो है, अधर्म जो है, वो धर्म की एक चद्दर ओढ़े हुए है, उसको हम धर्म समझते हैं कि लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। है हम्म। भगवान में लोग दारू चढ़ाते हैं कहीं ना कहीं भैरवनाथ पर, हाँ ये सर। कहीं भी नहीं है। अब शादी करने जाते हैं तो लोग देखते हैं कि लड़की में गुण कितने हैं, गुण का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। गुण कोई देख ही नहीं पाया, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना, कोई पंडित ऐसा नहीं बना, लेकिन लोग जो है अब भी गुण देखते हैं। हम लोगों की शादी हुई, लड़की बहुत अच्छी थी, पता नहीं उसे गुण नहीं मिलते थे, वो हाथ से चली गई गुण के चक्कर में। तो ये कभी कभी अधर्म जो है वो बहुत सारा धर्म की अंधविश्वास भी फैला हुआ है सर। हाँ। हम इस कॉन्सेप्ट पे आपसे मैं नेक्स्ट लाइव करूंगी, तो इस बात पे ओके। भी जरूर करूंगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी जो रह गया हम आपके। आपकी जो अच्छाई है और आपने जो आप काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सराहनीय है। और सभी को कुछ ना कुछ आपसे मैसेज मिलता है कि इंसान, ये मैटर नहीं करता कि आप पुलिस में है या आप कितने पैसे वाले हो या आप कितने अमीर हो या कितने गरीब हो। ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपके अंदर इंसानियत कितनी है, आप किसी के कितने काम आ सकते हो। इंसान का जन्म मिला है तो आपको इंसानियत रखनी चाहिए। मेरा तो यही मैसेज रहता है सर कि आपको ये चोला मिला है, ये शरीर मानस जन्म मिला है, तो इंसानियत जरूर रखिए। नीडी की, जरूरतमंद की मदद जरूर करिए, वो आप कर रहे हैं सर। ये बहुत बड़ी मिसाल मिसाल हैं आप।
हमारे लिए अब तो। यही हम लोगों से एक बार किसी ने पूछा कि सर जो भी आप अच्छा काम करते हैं फेसबुक पे क्यों डालते हैं, आप फोटो क्यों क्यों ना खिंचाते हैं, तो मैंने डालते हैं, मेरा मैंने ये यही जवाब हमारा। दिया था कि हम ये कह रहे हैं जैसे पूरे कुंभ में या पूरे जो है अपने जीवन में हर व्यक्ति जो है एक फेसबुक पे डालने के लिए अच्छा काम कर ले, तो आप सोचिए कितने अच्छे काम हो जाएंगे। अभी जो हम नहीं लोग सर, बात कर मकसद रहे ये थे। है, जैसे कि मेरा एनजीओ का पेज अभी मैंने बनाया है, पहले नहीं था। मैं चाहूंगी सभी लोग उसको फॉलो करें और देखें कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। हमारा ये नहीं है कि हम दिखा रहे हैं लोगों को, हमारा मकसद, आपका और मेरा मकसद ये है कि ये अच्छाई से लोग सीखें कुछ। हम ये नहीं चाहते कि मतलब अलग लोग मैसेज कर देते हैं कि भाई तुम क्यों कर रहे हो। हमारा मतलब ये है कि भाई तुम भी इंसान हो, तुम भी ऐसा लोगों की मदद कर सकते हो। तो अच्छी चीज को ना लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो आप वो चीज छोड़ दीजिए, आप शेयर करिए। अच्छे लोग होते हैं ना सर, उनको आपसे मैसेज मिलता है। वो एक्चुअली मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, और मुझे जो है अपनी व्यस्त लाइफ में अपनी जिंदगी जीने के लिए अगर किसी से कोई परमिशन मांगनी पड़े, किसी से छुट्टी मांगने लगे, तो सही उस जिंदगी बात का है। क्या भरोसा, कोई नहीं नहीं, मतलब नहीं है। तो अब सर जो जिस अच्छे लोग होंगे, जो जिनको ये सेवा भाव पसंद होगा, वो आपकी बात को समझेंगे, वो आपको समझेंगे और आपको सराहेंगे भी, आपकी तारीफ भी करेंगे। और आप तारीफ के काबिल हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से तो आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप ऐसे ही करते रहिए और आपसे हम लोगों को भी सीखने के लिए मिलता है। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल में है या आपके में है, कि एक दूसरे को सपोर्ट करो भाई। इंसान हो, मदद करो लोगों की जो जरूरतमंद है। अब जिनको जरूरत नहीं है, आप वहां भंडारा कर रहे हैं, आप वहां करते रहिए तो उसका कोई फल मिलने वाला है नहीं। आप वहां करिए हर चीज का भंडारा, मतलब अच्छी बातें, अच्छी उनकी मदद जो भी करते हैं, वो हर चीज को भंडारा ही बोला जाता है मेरे हिसाब से। तो अच्छी चीज करिए, इंसानियत अपने अंदर रखिए। यही हमारा, मुझे लगता है कि गीता और हर जगह कर्म का प्रधान, हर चीज पहले रखा गया है कि कर्म प्रधान है। तो मदद तो सर करनी चाहिए, और वो आपसे हमें सीखने के लिए मिलता है बहुत। तो थैंक यू। सर, हाँ, आज का हम लाइव यही समाप्त करते हैं। हाँ और बिल्कुल, आप कर दीजिएगा। मैं एक्चुअली आपसे मैंने बहुत जल्दी जल्दी कनेक्ट करूंगी। और थोड़ा बिल्कुल सा आज बिल्कुल लंबा लाइव हो गया, हम पर्टिकुलर एक टॉपिक नहीं, रखेंगे और लंबा हम तो मेरा उसी पे इसलिए हो बात करेंगे। जाता है जी, लंबा हो जाता है एक्चुअली मैंने अपनी जीवन की शुरुआत टीचर से की, तो मुझे 45 मिनट बोलने की आदत है, तो वो आप, 45 मिनट से हाँ, पहले मैं रुकता नहीं नहीं हूँ। सर, आप वो अपनी बोलते भी बहुत अच्छा है, ये नहीं नो नहीं, डाउट, आप बोलते बहुत मुझे अच्छा पता है। नहीं, लेकिन मतलब जो जब पीरियड बच जाता था तो मेरी मतलब मुझे लोग जो है घड़ी मिलाते थे। जब मेरा लेक्चर खत्म होता था तो लड़के समझ जाते थे पीरियड बजने वाला है, तो मुझे 45 मिनट वाली आदत है। तो वो 45 मिनट में बोलता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं पाता है। और चूंकि मैं इतना अब थोड़ा सा मैंने गाजियाबाद में जो आपका शहर है वहां से जो है मैंने फेस रीडिंग और आपकी वॉइस रीडिंग का मैंने कोर्स भी किया, सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद से, हापुड़ रोड से। तो मैं मतलब मैं लोगों के चेहरे पढ़ना भी जानता हूँ। मैं कोई संत नहीं हूं ना मैं कोई ज्योतिष हूँ, लेकिन ये है कि मैं लोगों की भावनाओं को पढ़ना, उनके चेहरे, वो क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत बिल्कुल देखी। कुंभ में लोग जो है बिल्कुल। कुछ पाप करने आ रहे हैं, कुछ भंडारा करने आ रहे हैं, कुछ जेब काटने आ रहे हैं, कुछ मोबाइल चोरी करने आ रहे हैं। कुंभ में लोग जो है लोगों के लिए जो है वो बनवा रहे हैं, आश्रालय बनवा रहे हैं, अनाथालय बनवा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके कमरे हैं 2,000 में थे वो 10,000 में कर दे रहे हैं। तो हर आदमी अफसर है, वो उसको रोक नहीं सकते। समाज में जितने तरह के लोग होते हैं, हमसे बहुत लोग कहते हैं पुलिस में ये है वो है, तो मैं कहता हूँ पुलिस में लोग जो है कहीं किसी फैक्ट्री से तो बने हैं नहीं कि उनको कोई बिल्कुल एनसीआर सही की बात। फैक्ट्री ने बना दिया हो। इसी समाज से आए हैं, तो कुछ लोग अच्छे भी मिलेंगे, कुछ लोग खराब मिलेंगे, वो सब जगह मिलेंगे। तो इसी वो के साथ समाज जो है में भी है आपको सर, हर बहुत जगह है, हर जगह है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट बात करते हैं, ये बहुत पसंद है मुझे आपकी ये चीजें। आप बहुत सही बात करते हैं। तो हम बहुत जल्दी जल्दी, अगर फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर आपको पर्टिकुलर कोई और टॉपिक पे आपको बात करवानी है या आपको बात सुनना पसंद है, जैसे सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट लाइव करते रहेंगे लगातार, किसी ना किसी टॉपिक को हम लेके आएंगे। कभी सर के रिलेटेड होगा, जो इनका विभाग है उससे रिलेटेड भी करेंगे, कभी समाज के लिए करेंगे, तो हम करते रहेंगे। आप सबका प्यार बना रहे, आप सबका आशीर्वाद रहे, तो मैं और सर दोनों आगे लोगों की सेवा करते रहेंगे। थैंक यू। सर थैंक बहुत यू। बहुत
धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और इतना अच्छा मैसेज दिया। ये मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अवसर दिया और लोगों ने सुना भी। और मैं ये चाहूंगा कि फिर भी अगर किसी को कुंभ में आने में दिक्कत हो तो वो आपके माध्यम से या मुझे सीधे जो है मैसेज में मुझे करना है। मतलब हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मतलब कुंभ के दर्शन करा देंगे, चाहे वो भले ही 29 तारीख के बाद हो। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत लोग इस भ्रम में है कि 29 तारीख को महापर्व है, लेकिन एक्चुअल जो 144 साल का जो संयोग बन रहा है वो फरवरी में बन रहा है। तो इसलिए तो फरवरी में 3 फरवरी के बाद एकदम कुंभ में रस बहुत कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, रेट डाउन हो जाएंगे, भीड़ खत्म हो जाएगी। तो आप आइए और आप मुझसे मिलके जरूर जाइए, ताकि मेरा अपना थोड़ा परिवार बढ़ सके। और आप भी, जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई समस्या हो तो आपके माध्यम से बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सर, सकते हैं। मैं थैंक आपका नंबर शेयर कर दूंगी। आप जो भी इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं तो सर को मैसेज कर सकते हैं। और सर बहुत अच्छे तरीके से एक फैमिली बन के लोगों से मिलते हैं। और ये बहुत बड़ी अच्छाई है आपके अंदर कि आप कह रहे हैं कि मेरी फैमिली बनिए। लोग ना बचते हैं, अब लोग मिलना नहीं चाहते। तो ये सर आपकी ये खासियत है। और आपके तो आप, एक्चुअली इसलिए इसलिए लोग बचते हैं कि लोगों को डर होता है कि गलत न फंस जाए, लेकिन वो मैंने कोर्स किया है। तो मैं जो है आपकी आवाज सुन के आपके मन में क्या चल रहा है ये बता सकता हूँ। मैं आपसे बात करके ये बता सकता हूँ कि आप में कितने गुण है। मतलब जो पंडित गुण बताता है वो फर्जी होते हैं, लेकिन जो मैं गुण बताता हूँ वो असली होते हैं। तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता किसी से। मैं 1 मिनट में पहचान जाता हूँ कि ये इस व्यक्ति के मन में मतलब मेरे प्रति क्या है। और कभी आपको टेस्ट करना हो तो मैं बता दूंगा कि वो व्यक्ति सोचता रहा, मैं बता दूंगा ये क्या सोच रहा है। लेकिन इसको ये मत जोड़िए, किसी संत से मत जोड़िए। लेकिन ये जो है, हम ये इसका हमने कोर्स किया है और इसको हमने सीखा है। ये वो मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। अगर कुंभ की भीड़ जा रही है तो मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, अगर वो गलत है तो मैं बता दूंगा कि ये कलुषित मानसिकता से व्यक्ति जा रहा है। क्योंकि उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी चाल, उसकी आंखें, वो बता देती हैं कि आदमी गलत है। तो इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, गलत आदमी को भी पहचान लेता हूँ और सही आदमी को। मैं मेरे मतलब जितने लोग जुड़े हैं उनसे मैं कहता हूँ, आपको शादी करनी हो अब मुझसे लड़की की बात करा देना, मैं बता दूंगा लड़की में कितने गुण है। गुड सर। तो थैंक यू। हमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, क्योंकि आप तो हमारे साथ हैं। और आप ऐसे ही बने रहिए, नहीं अच्छी नहीं। अच्छी बातें हाँ करते रहिए सर। हाँ। तो मैं नेक्स्ट लाइव बहुत जल्दी रखूंगी। और कोई भी टॉपिक ऐसा अच्छा ढूंढ के जिस पे आप बता सके, क्योंकि आप बहुत अच्छा बिल बोलते हैं। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। ओके। धन्यवाद।